ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ठीक है, तो पहले अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें तो इसको बेंजीन ब्लूम ने दिया था। ठीक, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसको दिया था 1956 में। ये इनकी जो बुक है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट जो पब्लिश हुई, जो कि आगे चल के ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानी गई। ठीक, ये क्या कर इस टैक्सोनॉमी में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, उन्होंने एजुकेशन पे कुछ टैक्सोनॉमीज, कुछ वर्ड्स दिए थे जो कि टीचर्स उसको यूज़ करते हैं। वो किससे जुड़े होते हैं, किससे मतलब रिलेटेड होते हैं, तो वो ज्ञानात्मक, बोधनात्मक और क्रियानात्मक, मतलब कि वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर से होते हुए हैं। ठीक, उसमें उनका वही उद्देश्य होता है। ये इनके 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका जो था ये आपका साइकोमोटर था। ठीक, साइकोमोटर। तो क्या होता है कि इसमें जो इन्होंने पब्लिश किया है इसमें, ठीक है, जो ब्लूम जी ने इसको पब्लिश किया, तो उसके बाद इसमें इन्होंने क्या दिया कि इसी में देने के बाद ये बताते हैं कि जो इसमें जो टैक्सोनॉमी दी गई है वो टैक्सोनॉमी हमेशा शिक्षा में, मतलब एजुकेशन में यूज़ होती है। ओके, साथ ही साथ अगर हम पहले की बात करें जो इन्होंने फर्स्ट दिया था, तो वो है इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, तो इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने इन्होंने पहले क्या इनके उद्देश्य थे, इनके डोमेन्स क्या थे, तो इनका पहले जो डोमेन था वो था नॉलेज। ठीक, ये नॉलेज पे देते हैं। तो नॉलेज पे क्या होता है कि जो इन्होंने नॉलेज दिया, तो इसमें बताया कि अगर कोई भी बच्चा अगर नॉलेज है किसी के पास, तो क्या करेगा, उसके चीज़ों के बारे में वो थोड़ा सोचेगा और उसके बाद उस चीज़ को सोचने के बाद उस चीज़ को वो क्या करेगा, उसको कंपैरिजन में लाएगा, मतलब बोध में, समझ के साथ उसको परिचय, मतलब उसको चलाएगा, अपनी समझ चलाएगा और समझ के साथ उसको अप्लाई भी करने की कोशिश करेगा। अप्लाई, अनुप्रेरित, मतलब अप्लाई करेगा, क्योंकि कॉग्निटिव मतलब ये भी होता है, अगर आपके मतलब यहाँ पे माइंड से वर्क करना है, कोई भी चीज़ अगर आप माइंड करते हैं, सबके पास नॉलेज आ गई, ठीक, किसी कोई आपके पास कोई नॉलेज आई है, तो उस पर आप सोचेंगे, उस पर आप थोड़ा विचार करेंगे, उसके बाद आप उस चीज़ को विचार करने के बाद क्या करेंगे, उस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई जब करेंगे तो वो बच्चे का जो स्किल है, जो बच्चा अप्लाई करेगा, वो अपने स्किल, अपने कौशल से, मतलब जो उसके पास अनुभव होगा, ठीक, एक्सपीरियंस होगा, उसके बेस पे वो किसी भी चीज़ पे उसको अप्लाई करेगा। ओके, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये बात है कि वो फिर एनालाइज करेगा। अप्लाई के बाद वो एनालाइज करेगा कि जहाँ पे हमने जो अप्लाई किया है, वो जो भी मतलब पुरानी नई चीज़ों में अप्लाई किया है उसने, तो वो नई विचारों में कितना वो क्या कहते हैं, परफेक्ट बैठा है, वो एनालाइज करेगा कि सही है कि नहीं है, ठीक, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद वो सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ में लाना, और मतलब किसी भी पुराने विचार में नए विचार को ऐड करना, ठीक, जोड़ कर किसी नए चीज़ का निर्माण करना, वो सिंथेसाइज करना इसका मतलब होता है। सिंथेसाइज के बाद वो एलिवेशन करेगा, मतलब मूल्यांकन करेगा कि जो हमने किया, जो हमने पुरानी चीज़ में नई चीज़ जोड़ी, जैसे कि एक नए तरीके से हमने कुछ बनाया है, तो क्या वो चीज़ सही बनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर जैसे कि हम अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक, हमने पहले रोड बना दिया, फिर माउंटेन बनाया, और कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग नहीं करते, पहले माउंटेन बनाते हैं फिर रोड बनाते हैं। तो वही अगर वो देखा, पहले उसने फर्स्ट टाइम ये लगातार अप्लाई करता था, सेकंड टाइम उसने नया सिंथेसाइज करके ये अप्लाई किया, तो उसने देखा कि हाँ ये भी सही है, ठीक, उसी तरह से ये अप्लाई करने में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ठीक है, जो 2001 में क्या हुआ कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई, ठीक है, उसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं
उसको हम रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाते हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस आया था, तो उसमें रिमेंबरिंग आया था, फिर अंडरस्टैंडिंग आया था, देन अप्लाई। पहले आप रिमेंबर करो, जो किसी चीज़ को याद करो, रिकॉल करो, उसके बाद उसमें समझो क्या था वो, उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद उसमें एनालाइज करना था। ओके, अप्लाई के बाद उसमें एनालाइज करना था, एनालाइज के बाद उसमें इलिवेट करना था। एनालाइज किया कि हाँ ये ठीक था, फिर इलिवेशन हम करेंगे कि ये परफेक्ट हो रहा है, उसके बाद इलिवेशन के बाद वो नए क्रिएटिविटी करेंगे। तो जो ये आपको 2001 में आया था, इसको नहीं लेके चलते हैं। बेसिक हम जो पहले दिए थे उन्होंने, ठीक, जो पहले उनकी ब्लूम टैक्सोनॉमी की उन्होंने दी थी अपने बुक में 1956 में, वही लेके चलते हैं। 2001 को भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अफेक्टिव डोमेन हम देखें तो अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि ये जो है ये आपका 1964 में, ओके, 1964 में इसका जो है क्या हुआ, ये आया, इसका निर्माण हुआ। और इसमें ये बताया गया कि अफेक्टिव डोमेन में यहाँ पे बच्चों के हम गुस्सा, प्यार, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, रोना, हंसना, जितने भी मतलब जितनी भी चीज़ें फीलिंग्स रिलेटेड हैं आपने, कि आपकी भावनाओं से रिलेटेड हैं, वो भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन कहलाता है। अफेक्टिव डोमेन में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिसीविंग, पहला उन्होंने क्या दिया, रिसीविंग दिया। तो रिसीविंग उन्होंने क्या देखा कि अगर बच्चा किसी चीज़ को ले रहा है, ठीक, किसी चीज़ का अनुकरण कर रहा है सबसे पहले, तो वो चीज़ कैसी है, वो कैसे उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो कैसे उसको फील करता है। ठीक, जैसे कि किसी बच्चे का अगर बर्थडे है तो आप उसको गिफ्ट देते हो तो उसको कैसी फीलिंग आती है, फिर उसके बाद वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, लेने के बाद वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद फिर वो उसके बाद वैल्यूएटिंग करेगा कि हाँ ये सही है, अच्छा है। उसके बाद कॉन्सेप्चुलाइजेशन करेगा कि हम अब सभी पहलुओं पे एक साथ विचार करेंगे, किसने मुझे ऐसा दिया, और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स किया थैंक यू। उसके बाद फिर एकदम करेंगे एक वैल्यू, हाँ अच्छा था। फिर हम सोचेंगे क्या हमने सही किया, क्या ये सही है, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेगा बच्चा, ऑर्गेनाइज करेगा। फिफ्थ अगर आप देखिए तो फिफ्थ में क्या करेगा वो बच्चा, फिफ्थ जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। तो ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि वो एक स्थान में रख कर उसके बारे में एक जगह बैठ के आराम से उसके बारे में थोड़ा सा विचार करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चा सोचेगा, ठीक। उसके बाद फिर सोचने के बाद यहाँ पे क्या है, कैरेक्टराइजेशन करेगा। कैरेक्टराइज करेगा मतलब कि वो चीज़ों को देखेगा कि क्या ये अच्छी चीज़ थी, क्या यहाँ पे मैंने सही रिस्पॉन्स किया, क्या यहाँ पे जो मेरा दूसरे के प्रति अफेक्शन था वो सही था, ठीक। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल ये दिया हुआ है कि अगर किसी बच्चे का समझो बर्थडे, आप उसको गिफ्ट देते हो तो आपको उसके बाद वो धन्यवाद बोलेगा, और जैसे बर्थडे मतलब एंड ओवर हो जाएगा तो बच्चा बहुत एक्साइटेड होकर खोलेगा गिफ्ट्स को कि अरे उस गिफ्ट में क्या है, आखिर लोगों ने मुझे क्या दिया है, तो वो वैल्यूएटिंग करेगा, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे साइकोमोटर के टर्म में। तो साइकोमोटर जो डोमेन होता है इसको ब्लूम जी ने कब दिया था, तो साइकोमोटर डोमेन को 1969 में दिया गया। अगर आप देखो ध्यान से तो जो पहले कॉग्निटिव है वो 1956 है, ठीक। उसके बाद जो अफेक्टिव है ये आपका कब दिया हुआ है, अफेक्टिव आपका 1964 है, और साइकोमोटर आपका कब है, साइकोमोटर 1969 है, ठीक। तो साइकोमोटर में क्या है, तो साइकोमोटर में इसको दिया गया है यहाँ पे बच्चे के किसी भी साइकोमोटर, इसका मतलब ही समझ लो कि यहाँ पे वो वर्किंग की बात कर रहा है, वो जो काम करेगा बच्चा, कॉग्निटिव जब बच्चा सोच रहा है वो अपने किसी भी विचार को लाना, दिमाग का यूज़ करना, ज्ञान को अपना यूज़ करना, वो हो गया। उसके बाद अफेक्टिव अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को इंक्लूड करना। उसके बाद साइकोमोटर मतलब जो बच्चा अपनी क्रियानात्मक भाव मतलब कि क्रिया, इन सबको मिला के जो क्रिया करेगा, जो कार्य करेगा, उसके जो कार्य करने में बल यूज़ होगा, फोर्स यूज़ करेगा, वो अपनी एनर्जी यूज़ करेगा, वो क्रियानात्मक कहलाएगा।
फाइन। देन अगर हम यहाँ पे चले क्रियानात्मक पे, तो हम देखेंगे तो स्टिमुलस की यहाँ पे पहले बात करता है, उद्दीपन। तो स्टिमुलस यहाँ पे ये है, इसको देख कर जैसे कि अगर किसी की तरफ किसी को भूख लग रही है, ठीक है, बच्चे को, तो वो मतलब बिहेव करेगा कि दैट हाँ मैं हंग्री हूँ, मुझे भूख लग रही है, ठीक। उसके बाद वो मैनिपुलेट करेगा, कार्य करना उस स्टिमुलस के प्रति, वो क्या करेगा, पर अपने मजबूर करती है कि हाँ अब काम तुम वर्क करो ना, यू वर्क, तुमको भूख लगी, जैसे तो आपको भूख लग गई तो आप ऐसा नहीं कि बैठे रहोगे, तो आप उठोगे, जाओगे, अपना कुछ लेके खाओगे पियोगे, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे खाओगे पियोगे। यहाँ कंट्रोलनेस की बात है कि अभी समझो कोई चीज़ बन रही है, ठीक, मम्मा आपसे कह दें कि बेटा वेट, अभी वो बन रहा है, अभी आप नहीं ले सकते, थोड़ा सा 5 मिनट वेट करो। तो आपने उसमें क्या किया, उस समय आपने अपने को कंट्रोल किया कि वेट, अपने माइंड को कॉन्सेप्ट दिया, अपने माइंड को आपने गाइड किया कि वेट करो 5 मिनट और फिर हम लोग खाना खाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर फोर्थ यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तब कब दिया कि जब आपने उसको अपनी चीज़ों को कंट्रोल में किया, कंट्रोल में करने के बाद वो क्या हो गया, वो एक कोऑर्डिनेट, मतलब अपने माइंड को कोऑर्डिनेट किया कि हाँ वो मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट बैठ गया, ठीक है मुझे अभी 5 मिनट वेट करना है, ठीक। आपने उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद उसको एक मैसेज दिया, यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स। तो वो मैसेज जो है आपके माइंड में गया, स्थापित हो गया कि हाँ अभी 5 मिनट रुक जाओ। फिर ये जब स्थापित हो गया तो आप क्या हो गए, एक नेचुरलाइजेशन हो गया, एक स्वाभाविक सी परिस्थिति आपके अंदर आ गई, कंडीशन आ गए कि हाँ एक कंट्रोलनेस हो गया कि ठीक है 5 ही मिनट तो है, वेट कर लेंगे, ठीक। तो ये जो चीज़ें आई, एक ये हैबिट फॉर्मेशन हो गया, आदत हो गई कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लिए। और अगर ऐसी कंडीशन दोबारा क्रिएट हो जाती है, ऐसी कंडीशन दोबारा क्रिएट हो जाती है कि हमको फिर से भूख लग गई और फिर एक तभी बनने में टाइम लगेगा, तो ये हैबिट हो जाएगी कि अरे एक बार तो किया था दूसरी बार कर लेंगे, ठीक। तो ये हैबिट फॉर्मेशन हो गई। तो साइकोमोटर में क्या हुआ कि बच्चे को पहले अगर किसी चीज़ में स्टिमुलस होता है कि अगर बहुत उत्तेजना हो गई कि नहीं मुझे भूख लगी, मुझे भोजन करना है, स्टिमुलस हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने तुरंत जाएगा, देखेगा तो उसकी मम्मी कहेंगी, जैसे गया कार्य उसने किया, उठा और गया, कार्य किया, ठीक। तो उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा वेट 5 मिनट्स, अभी भोजन बनने को टाइम है। तो इसने अपने भूख को कंट्रोल किया और अपने माइंड को एक मैसेज दिया, कोऑर्डिनेशन का मैसेज दिया, यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स। माइंड ने फिर क्या किया, माइंड न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने के बाद नेचुरलाइज हो गया, नेचुरलाइज होने के बाद माइंड शांत हो गया, ठीक। और अगर यही कंडीशन दोबारा आती है तो वो उसका क्या जाएगा कि हैबिट हो जाएगा कि हाँ जिस तरह से हमको अपने माइंड को, अपने भूख को कंट्रोल करना है और माइंड को मैसेज प्रोवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉग्निटिव है कुछ चीज़ों पे रिफ़र करता है, ठीक है। तो रिफ़र किस पे करता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आपके बौद्धिक क्षमता पे, फिर कितना आउटकम्स में, फिर नॉलेज कितना है आपके, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इन पे डिफ़र करता है। और इसके साथ साथ जो आपका अफेक्टिव है वो किस पे, आपकी फीलिंग्स पे, एटीट्यूड्स, वैल्यू, आप किसी चीज़ को इमोशनली कितना लेते हैं, ये अफेक्टिव है। और साइकोमोटर किस पे करता है, साइकोमोटर जितना आप फिजिकली वर्क करते हैं, चाहे आप ड्राइंग कीजिए, चाहे आप टाइपिंग कीजिए, हैंड राइटिंग कीजिए, कुछ चीज़ डेवलप कीजिए, ऑपरेटिंग कीजिए। ऑपरेटिंग करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सोचना, समझना, विचार करना, राइट। और इनके जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स पे अगर हम ध्यान दें तो इनके जो लेवल्स हैं, डोमेन्स तो हमारे 3 हैं, तो उन डोमेन्स के जो लेवल्स हैं कि अगर ये कॉग्निटिव का है, ये अफेक्टिव का है और ये साइकोमोटर का है। तो जब कॉग्निटिव का देखें तो पहले नॉलेज, किसी चीज़ को आपको नॉलेज मिला तो आप उसको क्या करेंगे, अगर किसी आप ज्ञान आपके पास किसी चीज़ का है तो उसको आप सोचेंगे, उस पर दिमाग लगाएंगे कि हाँ ठीक है। और उसके वजह से कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, जैसे वो मैंने पहाड़ वाली बात की थी, उसके पहले से नॉलेज है कि पहले पहाड़ बना देंगे, उसके पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाए तो हम कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, उस नॉलेज को उसने एक नया किया कि अब हम पहले रास्ता बनाएंगे देन पहाड़ बनाएंगे। तो उसने पहले अपनी नॉलेज में थोड़ा सा सोचा, विचारा, कंप्रीहेंस किया, उसके बाद इस वाले को कि पहले रास्ता बनाएंगे देन पहाड़ बनाएंगे, उसने उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसने उसको एनालाइज किया, हाँ ये सही बना है। तो ये जो उसने मेथड यूज़ किया, दूसरा वाला मेथड, उसमें क्या किया कि पुरानी चीज़ को थोड़ा सा नई चीज़ में कन्वर्ट करके फिर एलिवेट कर रहा है कि हाँ ये चीज़ सही था।
उसके बाद अफेक्टिव में किसी बच्चे का अगर बर्थडे है तो उसको आपने गिफ्ट दिया तो उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उस गिफ्ट को रिसीव किया और स्माइली तरीके से आपको थैंक यू बोला, रिस्पॉन्डिंग किया। फिर ये वैल्यूइंग किया कि हाँ ये गिफ्ट कैसा है, कैसा होगा, दिमाग में कुछ चल रहा है ना, इस समय वो चल रहा है उसके दिमाग में। फिर ऑर्गेनाइज़ किया वो अपने माइंड को कि ठीक है मैंने सही बोला होगा। फिर कॉन्सेप्चुअलाइज, मतलब जब सब चले गए तो इस चीज़ को उसने बैठा और देखा कि गिफ्ट में ये क्या होगा, उसमें क्या होगा, और उसको खोलने के बाद वो कैरेक्टराइज करेगा, इन सबको कैरेक्टराइज करेगा कि हाँ ये ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा कम छोटा है, लेकिन छोटा है तो क्या हुआ, ये बहुत अच्छा है, मतलब सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, जैसा भी हो सबने बहुत अच्छा दिया है, तो ये वो क्या कर रहा है, उसको कैरेक्टराइज कर रहा है। ठीक। और अगर साइकोमोटर की बात करें तो साइकोमोटर में वो क्या कर रहा है कि जैसे कि बच्चे को भूख लगी थी तो उसने पहले अपने वर्क किया, इमिनेट किया कि हाँ मुझे लगी है, उसके बाद उसने उसको मैनिपुलेट किया कि रुक जाओ थोड़ा सा वेट, फिर परसेप्शन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें थी। ठीक। आई होप इट इज़ क्लियर होगा, ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसे कंक्लूज़न पे जाते हैं, निष्कर्ष पे जाते हैं। तो हम यहाँ के कंक्लूज़न पे ये देखेंगे कि ब्लूम जी कहते हैं कि उनका टेक्सोनॉमी कहता है कि छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने जो ब्लूम थ्योरी है ये बच्चे के ज्ञान पे और उनकी बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअलिटी पे बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज किया है, और साथ ही वो कहते हैं कि छात्रों का जो विकास है मतलब पूरी विकास, उनका जो डेवलपमेंट है वो पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के बौद्धिक क्षमता पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ही क्या किया है, फोकस किया है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम क्लासिफिकेशन के माध्यम से लेके अगर हम चलें उनके हिसाब, उनकी मेट्स ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेस से हम लेके चलें तो ये जो शिक्षा के मतलब एजुकेशन की फील्ड में है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। ठीक। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।